छोटे से शहर के एक शांत कोने में एक पुरानी सी दुकान खड़ी थी। फीके रंग की दीवारें, पुराने कपड़ों की हल्की सी सुगंध और एक पीला बल्ब जो हवा के साथ हल्का सा हिलता था। ये थी मास्टर दीनदयाल की सिलाई की दुकान। 68 साल के मास्टर दीनदयाल। एक समय था जब उनकी सुइयों का जादू लोगों के सपने कपड़े में उतार देता था। शादी हो, त्योहार हो या किसी की जिंदगी का सबसे खास दिन, दीनदयाल के हाथ से निकले कपड़े एक याद बन जाते थे। मगर वक्त हमेशा एक ही रंग का नहीं रहता। मास्टर जी, इस महीने का काम कैंसिल करना पड़ेगा, पैसा कम है। कोई बात नहीं बेटा, जब हो सके तब आ जाना। कल शायद बेहतर होगा, बस आज का दिन निकल जाए। जैसे पुरानी सुई का धागा धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, दुकान के साथ साथ उनका दिल भी सुनसान पड़ गया था। मास्टर जी, चाय भेज दूं? हाँ, एक बना देना, अदरक ज्यादा। बरसात की ठंडी बूंदों के बीच मास्टर जी अपनी अदरक वाली चाय का एक एक घूंट सिप लेकर जिंदगी का असली सुकून महसूस कर रहे थे। चुन्नू भाई जानते थे कि ये चाय सिर्फ चाय नहीं, एक दोस्त की तसल्ली है। सड़क के कोने पर अकेला बैठे एक कुत्ता मास्टर जी को देखता है। उसकी आंखों में एक उदासी और एक छुपी सी उम्मीद। धीरे धीरे वो अपनी दुम हिलाता हुआ चुपचाप मास्टर जी के पीछे चल पड़ता है। अरे तुम कौन हो भाई? बारिश में यहाँ क्यों बैठ गए? उस पल दुकान अकेली नहीं लगी। शायद किस्मत ने दस्तक दी थी, हाथों से नहीं, पंजों से। मास्टर दीन के पास धन नहीं था, सिर्फ कपड़े के पुराने टुकड़े, कुछ पुराने बटन और एक दो टुकड़े सूखे ब्रेड के। बस यही है मेरे पास दोस्त, लेकिन दिल से देता हूँ। दयालु होने के लिए कभी ज्यादा नहीं चाहिए होता। ना कुत्ते को आदमी का नाम पता था, ना आदमी को कुत्ते की कहानी, और फिर भी दोनों एक दूसरे को समझ गए। चलो, तुम भी जैसे अपना एक कोना ढूंढ लिया। अरे तुम तो सच में मेरे पीछे पड़ गए हो। जैसे उसने अपना दोस्त ढूंढ लिया हो। सुबह से शाम तक वो छोटा सा कुत्ता मास्टर जी का साया बन गया। जब मास्टर जी सुबह बाजार में सब्जी लेने गए तो कुत्ता उनके साथ था। जब कपड़ों का कपड़ा खरीदने दुकान पर रुके तो भी वो उनके पैरों के पास चुपचाप बैठा रहा। दिन भर गलियों, बाजारों और सिलाई की दुकान तक हर जगह मास्टर जी के साथ साथ चलने लगा, जैसे उसने अपनी जिंदगी का सहारा ढूंढ लिया हो। दिन हो चुके थे और अब मास्टर दीन को उस कुत्ते की आदत हो चुकी थी। जैसे हर सुबह की चाय, वैसे ही उसकी मौजूदगी। आज कुछ अलग लग रहा है तेरे चेहरे पे। क्या सोच रहा है दोस्त? अरे अरे, क्यों भौंक रहा है? किसी को जानता है क्या? अरे मास्टर जी, आपकी दुकान अभी भी चल रही है? मुझे लगा बंद हो गई। नहीं भाई, चल रही है, बस कुछ दिन से शांत है। मुझे एक बड़ा सूट बनवाना है, पूरी फैमिली के लिए, शादी का फंक्शन है। तू सिर्फ एक कुत्ता नहीं है ना? कर्मा का पहला धागा सिल गया था। एक भूल गया ग्राहक एक भौंक से वापस आ गया। फिर शुरू हुई एक अजीब सी आदत। हर सुबह कुत्ता चला जाता और वापस आता, किसी न किसी के साथ। धीरे धीरे मास्टर जी की दुकान फिर से रोशनी से भर गई। बेटा, इसके किनारे फट गए हैं, इसमें मेरी शादी की यादें हैं। मैं संभाल दूंगा माँ जी, जैसे नई हो जाएगी। और सब समझने लगे कि असली नसीब तो वफादारी और प्यार से ही बनता है। मास्टर जी के चेहरे पर दिनों बाद एक असली मुस्कान थी। मास्टर अंकल, मम्मी ने भेजा है। कोई बात नहीं, 5 मिनट में हो जाएगा। किसी को समझ ना आया कि ये कुत्ता कैसे हर दिन नई उम्मीद लाता था।
शायद ये भी एक सिलाई था, दिलों को जोड़ने का। मास्टर जी, लगता है आपका नया सेल्समैन मिल गया है। ऐसा सेल्समैन जो तनख्वाह नहीं लेता, सिर्फ थोड़ा प्यार। मास्टर जी के दिल में अब सिर्फ शुक्रिया था। उन्होंने सोचा शायद यही है किस्मत का खेल। और धीरे धीरे वो दुकान जो कभी सुनसान थी फिर से जीने लगी। कपड़े के रंग, लोगों की हंसी, चाय की खुशबू सब वापस आ गए। मास्टर जी, आपके सिलाई का टच अभी भी वैसा ही है जैसे पहले था। कपड़े का टच बदल सकता है, पर दिल का टच नहीं। वो मुस्कान कहते जा रही थी, कर्म कभी बेकार नहीं जाता। कभी कभी किस्मत अपने फरिश्ते कुत्ते के रूप में भेज देती है, जो हमें वापस जिंदगी से मिला देते हैं। किस्मत कभी कभी आपको सबसे बड़ी कसौटी पर तब रखती है जब आप उसके लिए तैयार नहीं होते। उस रात शहर के पुराने बाजार में आग लग गई और कोई नहीं जानता था कि उस आग की लपटें कितनी दूर तक जाएंगी। बेचैन सा कुत्ता मास्टर जी के पास भागा, भौंकने लगा, जैसे कह रहा हो, उठो मालिक, खतरा है। अरे क्या हुआ रे तू? रात के इतने बजे क्यों चिल्ला रहा है? सो जा। अरे ये तो सच में परेशान है। क्या बात है शेरू? कुछ रिश्तों में शब्दों की जरूरत नहीं होती, आंखों का डर और आवाज का तेज होना सब कुछ कह देता है। यार रब, ये तो मेरी दुकान की तरफ से आवाज आ रही है। दीन भाई, जल्दी लाओ पानी, ये शॉप के पीछे आग लग गई है। लाओ लाओ, सब मिलके बुझाओ जल्दी। बस बस, आग बुझ गई, दुकान बच गई दीन भाई। कर्मा का एक असूल होता है, जो आप बेचते हो वही फूल बनकर लौट आता है। दीन ने जो सालों तक ईमानदारी, मेहनत और दया का बीज बोया था, उसका फूल उस रात शेरू के रूप में उनकी जिंदगी बचाने आया। तू तो मेरा रक्षक निकला शेरू। तेरे बिना तो सब कुछ खत्म हो जाता। एक सुबह एक लड़का गलियों में अपना रास्ता भूल गया था। उसको कुत्ते का चेहरा जाने पहचाने जैसा लगा, जैसे कहीं देखा हो पहले। ये वही कुत्ता है? हाँ, बिल्कुल वही है। बेटा, तुम इसे जानते हो? अंकल, ये मेरे चचा का कुत्ता है। मेरे चचा टेलर थे, बिल्कुल आपकी तरह। 2 साल पहले उनका देहांत हो गया। तब से ये कुत्ता हर टेलर की शॉप के बाहर जाता, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। ओह बेटा, इसने मुझे अकेलेपन से बचाया, मेरी दुकान में वापस रोशनी ले आया। ये सिर्फ एक कुत्ता नहीं, एक फरिश्ता है। चचा के जाने के बाद मुझे लगा ये कभी अपना घर नहीं पाएगा। शायद इसने अब अपना घर ढूंढ लिया। कुछ रिश्तों का जन्म खून से नहीं, दिल के सिलसिलों से होता है। शायद किस्मत ने शेरू को ये रास्ता दिखाया था, ताकि वो अपना अधूरा फर्ज पूरा कर सके। हाँ, घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता बेटा, दिल से बनता है। कर्मा का चक्र ऐसे ही चलता है। जो तुम दुनिया को देते हो, वो कभी ना कभी तुम्हारे पास लौट कर आता है। शायद एक शेरू के रूप में, शायद एक दोस्त के रूप में, या शायद एक नई सुबह के रूप में। समय का पहिया हमेशा आगे बढ़ता है। साल बीत गए। दीनदयाल अब 78 के हो चुके थे। आंखों का नूर कम, हाथों की रफ्तार धीमी, लेकिन दिल अभी भी नर्म था। और उनका साथी राजा अब सफेद बालों के साथ, हमेशा उनके पास। अरे राजा, याद है जब तुम पहली बार आए थे? मैं अकेला था और तुमने मेरी दुनिया बदल दी। हर दिन सुबह का चाय का प्याला दोनों साथ में पीते। हर शाम राजा को गली में छोटा सा चक्कर लगाना जरूरी था। लेकिन इस सर्दी में दीनदयाल की तबीयत कमजोर होने लगी। उसने चाय का एक घूंट लिया और सोचा, शुक्रिया भगवान, तूने मुझे एक नया जीवन दिया। राजा, अगर मैं कल ना रहूं तो क्या तुम मेरे दुकान का ख्याल रखोगे? एक ठंडी सुबह, जब सूरज अभी निकला भी न था,
दीनदयाल अपने कुर्सी पर सुई और धागे के बीच चुपचाप शांत सो गए और वापस कभी न जागे। ये किस्मत का खेल ही था। जब मास्टर जी टेलर इस दुनिया से चले गए, राजा, उनका वफादार कुत्ता, बिल्कुल टूट गया। दिन दो दिन राजा ने कुछ खाया नहीं, बस दुकान के अंदर बाहर चक्कर लगाता रहा। हर दिन वो बाजार, सब्जी मंडी, गलियों में भटकता, शायद सोचता था कि कहीं से मास्टर जी दिख जाएंगे, लेकिन वो वापस ना आए। राजा की आंखों में उदासी और दिल में खामोशी बस गई। फिर एक दिन एक अकेला, उदास लड़का राजा को देखता है। लड़के को भी अपनापन चाहिए था और राजा को भी। लड़का उसके पीछे चल पड़ा और अंत में मास्टर जी की पुरानी दुकान पर पहुंच गया। राजा सीधा अर्जुन को ले आया दीनदयाल की दुकान पर। कुर्सी अब खाली थी, लेकिन सिलाई का सामान वही पड़ा था। अर्जुन ने धीरे से कुर्सी छुई। उस दिन से अर्जुन ने दुकान संभाली। वहां से एक नई कहानी शुरू हुई। लड़के ने सिलाई सीखी, मेहनत की और जल्दी ही एक कमाल का दर्जी बन गया। दुकान का नया नाम रखा गया, वफादारी टेलर्स, क्योंकि दोस्ती, वफादारी और किस्मत, इन्हीं से जिंदगी के रंग बनते हैं। वफादारी टेलर्स, तुम्हारे लिए राजा। दिन बीतने लगे। धीरे धीरे अर्जुन ने सुई धागे का जादू सीख लिया। मास्टर जी की यादों से और राजा के साथ की वफादारी से उसने सिलाई में अपना दिल जोड़ दिया। जो ग्राहक कभी मास्टर जी के दुकान से जुड़े थे, एक एक करके वापस आने लगे और सबने कहा, ये हाथ तो बिल्कुल मास्टर जी के जैसे लगते हैं। अर्जुन ने ना सिर्फ सिलाई सीखी, बल्कि लोगों का विश्वास भी जीत लिया। समय अपना सिलसिला पूरा करता है। एक शाम राजा ने दुकान के दरवाजे पर अपनी जगह ले ली। धूप उसके चेहरे पर पड़ी और जैसे अपने दोस्त के पास जाने का वक्त आ गया हो। ये कहानी सिर्फ एक मास्टर जी और उसके शागिर्द की नहीं, बल्कि वफादारी, मेहनत और विश्वास की है। दीनदयाल मास्टर जी की विरासत और राजा कुत्ते की वफादारी ने अर्जुन को रास्ता दिखाया और सबको याद दिलाया कि असली दौलत कपड़ों में नहीं, दिलों को जोड़ने में है।